हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज़। सो बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कंसेप्चुअल है। हमने क्लास 11th के ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, डैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसका मैं नेक्स्ट सब टॉपिक कराने वाली हूँ, डैट इज ट्रेड क्रेडिट। पिछले सब टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था रिटेन्ड अर्निंग्स। सो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, डू गो एंड स्टडी एंड अंडरस्टैंड द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रेड क्रेडिट के बारे में। सो हेडिंग डाल लीजिए अपनी कंसेप्चुअल रजिस्टर में, ट्रेड क्रेडिट। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम फॉर CBSE बोर्ड। हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं फॉर द फॉलोइंग बोर्ड्स, दैट इज दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, ये फॉलोइंग स्टेट बोर्ड्स हैं। जो अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो हिंदी मीडियम से है एंड वो इन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, सो येस यू कैन रिकमेंड आवर चैनल, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल टू देम। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है या आपको बुक्स चाहिए तो येस वी प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गो एंड एक्सेस इट। वी प्रोवाइड fully organized complete courses along with daily practice problems which will enhance your preparation to a next level। चलिए स्टार्ट करें आज का वंडरफुल सेशन, दैट इज ऑल अबाउट ट्रेड क्रेडिट। व्हाट इज इट एंड हाउ इज इट अ सोर्स ऑफ फंड। सो ट्रेड क्रेडिट वर्ड फर्स्ट कौन सा है? ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट। ठीक है, सो ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सो बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट देन सेलिंग इट फॉर प्रॉफिट। चेंज कर दी मैंने स्टेटमेंट, ठीक है। सो ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार पे आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स वाली जो एक्टिविटी, उधार पे आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। सो आज के ज़माने में नो बिजनेस इज रनिंग ओनली बाय इटसेल्फ। सब लोग उधार लेके काम कर रहे हैं। होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से उधार ले रहे हैं, रिटेलर जो है वो होलसेलर से उधार ले रहे हैं, जब पैसे आ रहे हैं तब रिटर्न कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द बिजनेसेस आर वर्किंग, ठीक है। कंपनीज में हम शेयर होल्डर से पैसे लेते हैं, कंपनीज में हम बैंक से लोन लेते हैं, कंपनीज में हम रिटेन अर्निंग यूज करते हैं। तो सेम ट्रेड क्रेडिट भी हम यूज करते हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, अब उसको सीखते हैं। सो ट्रेड क्रेडिट इज क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनादर फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये क्रेडिट है यानी उधार है जो एक बिजनेसमैन ने दूसरे को दिया है ताकि वो बिजनेस कर सके। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लायर्स परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। यानी आपको जो सामान रॉ मटेरियल में लगने वाला है, प्रोडक्शन में लगने वाला है, आपने वो उधार में ले लिया, जब फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो जाएंगे तब पैसे दे देना, ठीक है। सो इसलिए लिखा है ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट, यानी तुरंत पैसे नहीं देने, यू कैन गेट इट इन क्रेडिट, ठीक है। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर ऑफ द गुड्स एज सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, आपने सुना होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल। मान लीजिए कि आपने मैसर्स अखिलेश ट्रेडर्स, ये रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। आपने इनसे रॉ मटेरियल लिया है फॉर 40 lakhs, ठीक है, और आपको क्रेडिट पीरियड इन्होंने दिया है 1 year, ठीक है। अब आपका प्रोडक्शन चालू हुआ, आपको और मटेरियल चाहिए था, आपने और क्रेडिट पे लिया। सो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एंट्री करोगे? गुड्स परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पैसे दिए हैं इन परचेजेस के लिए, ठीक है। सो आपने क्या देखा कि क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी। हमें बैक डेट में जाके, हमें आगे जाके इनको पैसे देने, नॉट बैक डेट में, हमें आगे जाके इनको पैसे वापस करने। सो सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर ऑफ गुड्स एज सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल। या आप क्रेडिटर्स बोलो या अकाउंट्स पेबल बोलो, एक ही बात है। ये आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे से सीखोगे, ठीक है। क्लास 11th की अकाउंट्स में आप बहुत अच्छे से सीखोगे हु आर सन्ड्री
creditors and who are accounts payable. Clear students? Now, trade credit is commonly used by business organization as a source of short term financing. अब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्यों बोला? क्योंकि ये जो उधार लेते हो आप बिजनेस से रोज रोज नहीं लेते. दिस इज नॉट अ बैंक लोन और शेयर्स यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर जस्ट टेकिंग मनी ऑन क्रेडिट. ठीक है, आप सामने वाले ट्रेडर से बोल रहे हो कि आप अभी मटेरियल दे दीजिए, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा. ठीक है, सो ट्रेड क्रेडिट बेसिकली इंडिया का मोस्ट कॉमन यूज्ड क्रेडिट सिस्टम है. ठीक है, नाउ it is granted to those customers who have reasonable amount of financial standing and goodwill. अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको ट्रेडर्स ने पैसे दिए कि लीजिए आप रॉ मटेरियल बाद में पैसे दे देना, और उसने बाद में पैसे नहीं दिए, या उसका मटेरियल ख़राब हो गया, या वो उसे बेच नहीं पाया, उसको जनरेट नहीं हुआ रेवेन्यू, तो वो कल परसों ऐसे टालते जा रहा है पैसे पे करने के लिए. सो क्या कभी दोबारा वो ट्रेडर उसे पैसे देगा? नहीं देगा. Only those traders will provide trade credit who have this assurity कि जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ वो रिटर्न करेगा टाइमली. जैसे ही फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, सेल्स जनरेट हुई, प्रॉफिट आया, टाइमली आपको पे करना है. ठीक है, तो सेल्स जो होती है ना उस पर सब डिपेंड करता है. फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, सेल्स हुई, टाइमली पेमेंट आई, यू हैव टू पे बैक द मनी विच यू हैव टेकन फ्रॉम द क्रेडिटर्स अमॉन्ग योर प्रॉफिट्स. है ना, जो भी आपको रिटर्न आया, आपका जो सेल्स हुई है उस फिगर में से सबसे पहला काम जो होता है, आपने जिससे उधार लिया उससे पैसे वापस करो. अगर आपने नहीं किया वो आपको दोबारा कभी पैसे नहीं देगा. सो इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर्स हु हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल. केवल उनको ही ये पैसे दिए जाते हैं जो उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी हो, जिनके पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पैसे वापस करने की हैसियत. ठीक है, जो इतने सक्षम हो कि पैसे वापस कर सकते हैं, उनका मार्केट में नाम हो, मतलब गुडविल. ठीक है, सो इट इज ग्रांटेड ओनली टू दोज कस्टमर्स. क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं. नाउ द वॉल्यूम एंड द पीरियड ऑफ क्रेडिट. अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब कितने रुपए आप उधार पे ले रहे हो, मनी टू बी टेकन ऑन क्रेडिट. ठीक है, और वॉल्यूम एंड द पीरियड मतलब फॉर हाउ मच ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए आप उधार ले रहे हो. कुछ दिन के लिए आप उधार ले रहे हो, या कुछ मंथ्स के लिए आप उधार ले रहे हो, या ईयरली बेसिस पे आप उधार ले रहे हो, या प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब पैसे दोगे, उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप उधार ले रहे हो. सो पीरियड भी मैटर करता है, वॉल्यूम भी. सो द वॉल्यूम एंड द पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज रेप्यूटेशन ऑफ द परचेजिंग फर्म. है ना, जो फर्म उधार ले रही है उसकी रेप्यूटेशन पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि उनकी पैसे वापस करने की हैसियत है या नहीं. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेलर, ठीक है, कि सेलर की फाइनेंशियल पोजीशन भी देखी जाएगी. वॉल्यूम ऑफ परचेज, आप कितना परचेज कर रहे हो. ठीक है, आप स्मॉल क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, मतलब यू डोंट डू अ बल्क प्रोडक्शन, दैट मीन्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू पे बैक द मनी. ठीक है, सो पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट एंड डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट्स, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट. आज अगर आप किसी दोस्त को पैसे देते हो, 500 रुपये ही दिए मान लो, अगर उसने आपको पैसे वापस नहीं किए, क्या आप उसे दोबारा पैसे दोगे? और जब दोबारा पैसे मांगेगा आप उससे क्या बोलोगे कि भाई पहले वो पहले वाले पैसे कर दे, फिर देखते हैं अपन. ठीक है, यही बोलोगे ना. सो अगर वो आपका ठीक ठाक दोस्त है, बट ऐसा दोस्त है जिस पर आपको भरोसा है, ठीक है, कि ये तो पैसे वापस कर ही देगा. ठीक है, आपको कोई भी ऐसी एक भी परसेंट अपने मन में वो नहीं है कि इधर से पैसे नहीं आएंगे. आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट है. ठीक है, बिकॉज यू हैव बीन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो आपको पता है कि पैसे वापस आ जाएंगे, तब आप उसे पैसे दोगे दोबारा. ठीक है, सो यही बात यहाँ पर भी होती है. पास्ट रिकॉर्ड अगर ऐसा है कि जो व्यक्ति उधार पे पैसे ले रहा है बिजनेस को चलाने के लिए, गुड्स एंड सर्विस को गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए वो पैसे ले रहा है और उसने पैसे वापस नहीं किए, नो वन विल पे यू मनी इन फ्यूचर. है ना, कोई आपको उधार पे पैसे देगा ही नहीं. ठीक है, सो दिस मैटर्स अ लॉट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड क्रेडिट. ठीक है,
and degree of competition in the market. So the terms of trade credit may vary from one industry to another, from one person to another. कितना उधार कितने ड्यूरेशन के लिए ये वेरी करता है, बिजनेस टू बिजनेस. ओके, सो अ फर्म में ऑल्सो ऑफर डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू डिफरेंट कस्टमर्स. जैसे एक को 10% ब्याज पे दे दिया, एक को बोला कि आप जो है मटेरियल के जो फिनिश गुड्स हैं उसका कुछ क्वांटिटी हमें देना. तो हर कस्टमर के लिए जिसको उधार दिया जाता है उसके लिए टर्म्स अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग on what is the customer's goodwill, what is the past record, how much volume of money he requires, for how much duration he requires this credit, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. इसलिए हर कस्टमर के लिए अलग ट्रेड क्रेडिट होता है. ठीक है, नाउ मेरिट्स क्या है? ट्रेड क्रेडिट इज कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स. ठीक है, आपने आज रॉ मटेरियल के लिए पैसा लिया, प्रोडक्शन चालू किया, फिनिश गुड्स आपके कन्वर्ट हो गए, पैसा वापस कर दिया, फिर ज़रूरत पड़ेगी फिर पैसा लिया, फिर फिनिश गुड्स बनाए, फिर पैसा वापस कर दिया. तो कंटिन्यूस एक चेन चल रही है, जब तक बिजनेस है तब तक क्रेडिट मिल रहा है. सो ट्रेड क्रेडिट इज कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स. बस आपको पैसे टाइमली वापस करने हैं, वो सामने वाला आपको पैसे देने में बिल्कुल झिझक नहीं करेगा. ठीक है, सो ट्रेड क्रेडिट में भी readily available in case of credit worthiness of the customer is known to the seller. Now students, यहाँ पे एक टर्म है credit worthiness. मैं आपको एक एक वर्ड डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. सो अगर आपको ये अच्छा लगता है कि मैम एक एक वर्ड आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है. सो यस, लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ शुड आई डू दिस टर्मिनोलॉजीज विच यू आर नॉट फेमिलियर विद. जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, है ना. सो ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपको नहीं पता, आप सब अभी 11th में हो ना, सो दीज थिंग्स विल टेक टाइम व्हेन यू विल बिकम, सिंस आई एम डूइंग PhD, है ना, मैं अब PhD में हूँ. सो यस, मुझे सारी चीज़ें पता हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने अपने बैचलर्स किए, मास्टर्स किए, मैं CA/CS के कोर्सेज में भी रही हूँ, प्लस अब मैं जल्दी डॉक्टर भी बन जाऊँगी. सो ये स्टूडेंट्स, मैं आपको पता है कि ये टर्म्स का मतलब क्या होता है ना, बट आपको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है. जैसे आई बेट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी. ठीक है, बट स्टिल आई एम हियर, आई विल टीच यू ऑल द वर्ड्स. ठीक है, सो क्रेडिट वर्दीनेस की बात करें. सो क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है? पैसा वापस करने की हैसियत, एबिलिटी टू रिटर्न मनी. ठीक है स्टूडेंट्स, पैसा वापस करने की हैसियत होती है ना किसी की, उसी को ही पैसे दिए जाते हैं दोबारा से. तो ट्रेड क्रेडिट में भी रेडीली अवेलेबल इन केस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर. अगर सेलर को ये पता है कि ये व्यक्ति जो है इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो बस वो दे देगा पेमेंट. नाउ ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप उस उधार से आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को बढ़ाओगे. ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज इट्स इन्वेंट्री लेवल इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स वॉल्यूम इन द नियर फ्यूचर, इट मे यूज ट्रेड क्रेडिट टू फाइनेंस द सेम. यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेंट्री चाहिए तो वो ट्रेड क्रेडिट का यूज़ कर सकते हैं. नाउ इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स. ये सबसे अच्छी बात है ट्रेड क्रेडिट की कि अगर आप इसे लेते हो ना तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इसे पे बैक नहीं कर पाए तो बिजनेस कंपनी लायबल हो जाएगी, नहीं, या कंपनी के एसेट बेच के पेमेंट की जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सिर्फ आप मोहलत मांग सकते हो, बाद में पैसे दे सकते हो, फिनिश गुड्स जो है वो दे सकते हो, बट कभी भी आपकी कंपनी के एसेट्स पे बात नहीं आती. ठीक है, सो इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट. जैसे डिबेंचर्स, आप सिक्योर डिबेंचर्स बेच रहे हो तो क्या होता है? चार्ज क्रिएट हो जाता है. पैसे वापस नहीं कर पाए तो कंपनी के एसेट बेच के उनको पैसे दिए जाएंगे, है ना. पर यहाँ पे ऐसा होता है, अगर पैसे वापस नहीं कर पाए तो सामने वाला थोड़ा टाइम वेट करता है. वो वेट करता है कि व्हेन विल द पर्सन रिटर्न द मनी, है ना. इट डज नॉट क्रिएट चार्ज. कोई भी एसेट्स के बदले वो पैसे एक्सेस नहीं कर सकता. एंड ट्रेड क्रेडिट का लास्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट, वो पढ़ने जा रहे हैं अपन. सो ट्रेड क्रेडिट एज अ सोर्स ऑफ फंड्स, इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. अभी तक हमने सब अच्छी बातें देखी, है ना. अब ड्रॉबैक्स क्या हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज में इंक्लूड अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग विच में ऐड टू द रिस्क ऑफ द फर्म. अब क्या होता है, कई बार आप जब पैसे ले लेते हो आपको ट्रेड करनी ही पड़ती है, आपको बाय सेल वाली जो एक्टिविटी है वो करनी ही पड़ती है, आप रोक नहीं सकते. तो कई बार क्या होता है, इस ट्रेड क्रेडिट की अवेलेबिलिटी ईजी हो गई है. ठीक है, हर व्यक्ति देने को तैयार है तो आप कई बार ओवर ट्रेडिंग कर देते हो. ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, बिजनेस को रिस्क फेस करनी पड़ती है लॉसेस की. ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड
थ्रू ट्रेड क्रेडिट। आप एक सीमित सीमा तक ही पैसे ले सकते हो, यानी मान लीजिए 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो कोई भी बिजनेस अगर आपको पैसे दे रहा है बिजनेस करने के लिए, कोई ट्रेडर आपको पैसे दे रहा है बिजनेस करने के लिए, सो वो आपको अंधाधुंध पैसे नहीं दे सकता। देयर इज लिमिटेड फंड्स। इट इज़ जनरली कॉस्टली सोर्स एज कम्पेयर टू मोस्ट ओवर अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी, क्योंकि यहाँ पर वो बाकायदा ब्याज लेते हैं। अगर उधार पे पैसे दिए हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ उनका मोटिव रहता ही है, वो किसी न किसी तरीके से सेटल कर लेते हैं, या फिर ब्याज लेंगे या फिर फिनिश गुड्स के कुछ प्रॉफिट्स का पोर्शन लेंगे, तो उनकी सेटलमेंट कुछ अलग ही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे अपने लिमिटेशंस कंप्लीटली। आई होप आपको ट्रेड क्रेडिट अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता सा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री। येस, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर वॉचिंग अवर क्लासेस। येस स्टूडेंट्स, हम आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल इज दिस इन विच यू आर वॉचिंग द लेक्चर राइट नाउ, एंड हिंदी मीडियम चैनल सेपरेट है जो कि है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पर हम आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड्स की तैयारी कराते हैं फॉर क्लास 6 टू क्लास 12, ठीक है, फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और सीबीएसई बोर्ड में हम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी करवाते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, आपका रिवीजन अच्छे हो जाए इसके लिए। नाउ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं विच आर गिवन इन द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन और वेबसाइट है, यहाँ पर वी प्रोवाइड फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं या हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z अवेलेबल है। नाउ स्टूडेंट्स, please like the video, share to your friends if you haven't yet, and do tell any Hindi medium students if in your contact about Magnet Brains Hindi medium channel. Subscribe to the channel. इसके अलावा ये हमारे other social media handles हैं। Go and next time you open it, please follow Magnet Brains. Thank you so much। मिलते हैं अगले सेशन में।